बहुत अंधकार है, यह कहते रहने से अंधेरा दूर नहीं होता है। वह दूर होता है एक छोटे से दीपक लगाने से। एक छोटा सा दीपक भी गहनतम अंधकार को परास्त कर देता है, परंतु संपूर्ण अंधेरा अपनी संपूर्ण शक्ति को भी यदि लगा दे तो वह एक छोटे से दीपक को बुझा नहीं सकता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानवाणी और मैं हूँ सुनीता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर रहते हैं और वे अपनी कक्षा में अपना विषय पढ़ाते हैं। जो कक्षा के सभी छात्र होते हैं वह पूरे ध्यान से अपना जो विषय होते हैं उसमें रुचि लेते हैं और जो भी प्रोफेसर सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका बहुत उत्साहपूर्वक वे आंसर देते हैं। लेकिन उन्हीं सभी छात्रों में एक छात्र ऐसा होता है जो बहुत उदास होता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, विषय में रुचि नहीं लेता है। इस प्रकार से वह चुपचाप बैठा रहता है। तो यह बात जो रहती है प्रोफेसर नोटिस तो कर लेते हैं, परंतु उसे कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जब भी वे क्लास में आते हैं रोज ऐसा ही चलता रहता है। ये जो बात होती है वह कंटिन्यू रहती है। तब 4-5 दिन बाद प्रोफेसर को ऐसा लगता है मुझे उस छात्र से बात करनी चाहिए, शायद उसे कुछ परेशानी हो। तब जो प्रोफेसर होते हैं उस छात्र को अपने केबिन में बुलाते हैं। छात्र केबिन में जाता है। तब प्रोफेसर पूछते हैं, बेटा मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ परेशान रहते हैं, कुछ उदास रहते हो, कोई परेशानी है क्या? इस प्रकार से वह प्रोफेसर उस बच्चे से पूछते हैं। तब वह बच्चा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है कि सर एक्चुअली मेरे अतीत में कुछ मेरे बुरे अनुभव हैं जिन्हें मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं उनके लिए बहुत परेशान रहता हूँ और बार बार वह मेरे दिमाग में आती है, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो जो प्रोफेसर होते हैं उसकी बात सुनते हैं और उसे कहते हैं ठीक है, तुम शाम को मेरे घर पर आओ, हम घर पर बैठ के बात करेंगे। तब जो छात्र होता है वह प्रोफेसर के घर पे शाम को जाता है। अब जब वह शाम को जाता है तो प्रोफेसर उसको अपने जो कक्ष होता है, स्टडी रूम, उसमें बैठाते हैं और थोड़ी कुछ बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं और थोड़ी देर बाद वह अपने रसोई घर में जाते हैं। रसोई घर में जाकर एक गिलास शिकंजी उस छात्र के लिए तैयार करते हैं और उसमें जानबूझकर थोड़ा सा नमक ज़्यादा कर देते हैं। कि रसोई घर से बाहर आते हैं, उस छात्र को ग्लास थमाते हुए कहते हैं ये लो शिकंजी पियो। तब जो छात्र होता है वह शिकंजी हाथ में लेता है और सिर्फ एक घुट ही पीता है, परंतु नमक ज़्यादा होने के कारण उसका जो मुंह होता है वह अजीब सा हो जाता है। तो यह जो प्रतिक्रिया है वह प्रोफेसर देखते रहते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तो जो छात्र रहता है वह उत्तर देता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, शिकंजी तो अच्छी है पर थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो इसे फेंकना पड़ेगा, इसे फेंकना पड़ेगा, ये तो बेकार हो गई है, लाओ लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे फेंक आता हूँ। तभी जो छात्र होता है वह बोलता है कि नहीं सर, नमक ही तो ज़्यादा हुआ है, यदि हम थोड़ी सी इसमें शक्कर मिला दें तो इसका स्वाद चेंज हो जाएगा, इसका स्वाद बदल जाएगा। तभी जो प्रोफेसर होते हैं वह यह बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं और उस छात्र से बोलते हैं तुमने सही कहा, अब इस बात को समझो, यह जो शिकंजी है यह हमारा जीवन है, यह हमारी ज़िंदगी है
और जो नमक है वह हमारे बुरे अनुभव हैं, कड़वी यादें हैं। और जो शक्कर है वह हमारे जीवन में भविष्य में आने वाली मिठास है। परंतु यदि हम नमक को स्थिर रखेंगे और यदि हम उसके अंदर शक्कर नहीं मिलाएंगे तो क्या शिकंजी का जो स्वाद है वह बदल सकेगा? नहीं। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, और जो बुरे अनुभव हैं वह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें याद आते हैं, परंतु हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे लम्हों को लाना है, ऐसी खुशियों को लेकर आना है जिनके सहारे हम हमारा भविष्य अच्छा कर सकते हैं, जिसके सहारे हम हमारे जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, हमारे जीवन में भी हम मिठास घोल सकते हैं। तो वह जो छात्र होता है वह प्रोफेसर की बात को समझता है और वह निश्चय करता है कि आगे से वह बुरे अनुभवों को कभी याद नहीं करेगा, उन्हें याद करके परेशान नहीं होगा। तो यह थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। होता है ना ऐसा? हम सबके साथ होता है। हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लगती है, पर हम उसे याद कर करके परेशान होते रहते हैं। इस तरह यदि अपने जो परिस्थिति बनती है, जो हम कड़वे अनुभव, बुरे अनुभव जो रहते हैं, हम भूल नहीं पाते हैं, परंतु उसके कारण हमारा जो वर्तमान है वह बिगड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यदि आपके जीवन में कोई बुरी घटना हुई है और वह आपके जीवन में अभी कंटिन्यू है, मान लीजिए पति पत्नी के ही झगड़े हैं, किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना हुई है जो हमें पसंद नहीं आई है। अब यदि हम उसे याद करते रहेंगे तो हम जो वर्तमान है, वर्तमान में हमारी जो खुशियां हैं आने वाली, हम उनको आनंद हम ले ही नहीं पाएंगे। उनका आनंद कैसे पॉसिबल है? छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, ये सब इसी कारण होते हैं कि हमारी जो पुरानी परेशानियां हैं हम उन्हें लेके बैठे रहते हैं। तो अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं हम, और कहीं ना कहीं अपना भविष्य जो है वह बिगाड़ लेते हैं। ऐसा होता ही है। आपने स्वयं ने इस बात को अनुभव किया होगा कि जब जब हमने अतीत की बातों को याद किया है, अतीत की बातों को हम लेकर बैठे हैं, तब तब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़े, नोक झोंक या इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई होंगी। तो ये अनुभव हम सब ने किया है, परंतु कुछ जो है उसे भुला देते हैं, भूल कर आगे बढ़ते हैं, और यही वास्तव में इसका समाधान है। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा ही सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए हमें कुछ छोटी मोटी नई नई मीठी यादें संजोनी पड़ेगी, सहेजनी पड़ेगी, और जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाना पड़ेगा। और यदि हम इन लम्हों को हमारे जीवन में ले आते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, हमारा जीवन मिठास से भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए विचारों के साथ।